आप सभी का स्वागत है पुनः एक बार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आज हम हैं भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 43वें श्लोक में। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यत ते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदना। फिर से एक बार। चैप्टर 6 वर्स 43। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यत ते च तयो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदना। शब्दार्थ, हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं भगवान, उसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे और जाना पड़ेगा, पीछे के श्लोकों में। यहां तक हम लोग कवर कर चुके हैं चैप्टर 6 वर्स 37 तक, जहां पर अर्जुन, एक सेकेंड, हाँ, उससे पहले के श्लोक में भगवान जवाब दे रहे हैं। फिर अर्जुन का प्रश्न है भगवान से पुनः 6ठे अध्याय के 37वें श्लोक में। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की क्या गति है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। मोटे मोटे तौर पर यह प्रश्न ऐसा हो सकता है कि जैसे कुछ लोग भक्ति करते हैं और बाद में किसी भी कारण से छूट जाता है भक्ति, तो उन लोगों का क्या होगा। यहाँ पर एक्चुअली हम सब के लिए अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं ताकि हम सब इससे प्रेरित होकर इस साधना में बिना टूटे, बिना झुके, बिना हिम्मत हारे बढ़ते रहें, क्योंकि ये सत्य का मार्ग है। थोड़ा कठिन हो सकता है लेकिन हम सब के लिए कल्याणकारी है, इसलिए हमें इसे कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन फिर भी भगवान क्या उत्तर दे रहे हैं इसका, ये भी हम समझने का प्रयास करते हैं। फिर से और प्रश्न दूसरे श्लोक में भी, 6ठे अध्याय के 38वें श्लोक में भी अर्जुन का फिर से एक पुनः प्रश्न है। हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं हो जाता, यानी अलग नहीं हो जाता, छूट नहीं जाता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। ये जिज्ञासा है अर्जुन की जो भगवान से वो कर रहे हैं। फिर से अब अगला जो है 39, उसमें भी फिर से प्रश्न ही है। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। यदि एक प्रश्न ना करते अर्जुन तो हम जैसे लोगों को कहाँ से इसका उत्तर मिलता है ना। धन्यवाद के पात्र है अर्जुन भी, जिनके वजह से हम लोगों को इतना सुंदर उत्तर मिल रहा है साक्षात भगवान से। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके, है ना। ये भी ट्रस्ट करना पड़ेगा भगवान पर। आप सभी का स्वागत है। हरे कृष्णा। पुष्पा जी, प्रमोद सक्सेना जी, रीता जी, आस्था और रानी जी, आप सभी लोग जो दिख रहे हैं और जिनका नाम मैंने नहीं लिया मुझे क्षमा कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को हरे कृष्णा। ऑल राइट। उसके बाद फिर भगवान उत्तर देते हैं 6ठे अध्याय के 40वें श्लोक से। भगवान ने कहा, हे प्रथा पुत्र, प्रथा नाम है कुंती माता का, कल्याण कार्यों में निरत योगी, योगी मैंने पहले ही बताया था, योगी मतलब वो सभी लोग जो भगवान को मानने वाले हो, भगवान के वचन, भगवान के संदेशों पर चलने का प्रयास कर रहे हो, उन सभी को योगी मानना चाहिए। योग जहां भी शब्द जुड़ा हुआ वो परमात्मा से जुड़ा हुआ है ना। कोई भी योगासन, कोई भी प्राणायाम, कोई भी ध्यान, कोई भी साधना जिसमें भगवान नहीं है, जो भगवान के निमित्त ना किया जाता हो, उसे केवल एक्सरसाइज ही समझना चाहिए। भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी, कल्याण कार्यों में जो
पूरी दुनिया के कल्याण के लिए और अपने कल्याण के लिए भी जो युक्त रहते हैं भगवान से, योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है ना। उनका यहाँ पर भी कुछ नुकसान नहीं होता और परलोक में भी कोई नुकसान नहीं होता। हे मित्र, देखिए भगवान कह रहे हैं हे मित्र अर्जुन को, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। ये भगवान का स्टेटमेंट है। यही है गॉड कॉन्शियसनेस वास्तव में। और वास्तव में हमें खुश कैसे रहना है, कैसे जीना है, कैसे आनंदित रहना है, कैसे स्वस्थ रहना है, ये लाइफ मैनुअल से सीखना चाहिए, भगवत गीता का रेफरेंस लेना चाहिए। अपनी मनमानी से और केवल सांसारिक बुद्धि जो हमने यहाँ पर इस बक्से में भर लिया है पूरा, यदि केवल उसी से चलते हैं तो सांसारिक साधन तो हमारे जीवन में इकट्ठे होते जाते हैं, लेकिन सुख गायब हो जाता है, चैन गायब हो जाता है, सुकून गायब हो जाता है, आनंद गायब हो जाता है, आत्मविश्वास गायब हो जाता है ना। सो ये सारा चीज, ये चैन है, सुकून है, आत्मनिर्भरता है, आत्मविश्वास है, एक जितनी भी अच्छाइयाँ है कह लीजिए, आनंद है, ब्लेसफुलनेस है। और वो ये भी कोई टेम्पररी बात नहीं, टेम्पररी आनंद की बात नहीं है, टेम्पररी हैप्पीनेस की बात नहीं है ना, टेम्पररी प्लेजर की बात नहीं है, ये परमानेंट हैप्पीनेस की बात है, इटर्नल ब्लिसफुलनेस की बात है। ये केवल भगवान के संदेशों से जुड़कर ही संभव है, भगवान से जुड़कर ही संभव है। सो भगवान क्या संदेश दे रहे हैं लास्ट में, कितना सुंदर ब्रह्मास्त्र देखिए। कई बार ना यही है ना, मैं हमेशा से दो चीज बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये रियलाइज किया, इसलिए मैं इस चीज को बार बार रिपीट करता हूँ। मुझे बहुत दुख होता है जो बुरे लोग हैं, जो गलत लोग हैं, है ना, उनके साथ कुछ गलत होता है तो भी हम प्रार्थना करते हैं। जो सच्चे भक्त होते हैं तो भी प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अज्ञानता में इन्होंने ऐसा कुछ कर लिया जिसकी वजह से दुख पा रहे हैं, इनको पता नहीं था, इनको क्षमा करना, इनके पापों को क्षमा करना, ताकि ये सदमार्ग में चल सके, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं अच्छा भी लगता है कि रावण प्रकृति का कोई व्यक्ति हो, कंस प्रकृति का कोई व्यक्ति हो, उसे दंडित होना पड़े, उसको सजा मिले, तो अच्छा लगता है। इससे धर्म की रक्षा होती है, इससे भरे लोगों का आत्मविश्वास बढ़ता है। लेकिन उनका क्या, जो अच्छे लोग हैं, जो भगवान को मानने वाले लोग हैं, जो भले लोग हैं, उनके जीवन में भी दुख हो, पीड़ा हो, परेशानियां हो, कलह कपट हो, तो ये बहुत दुख का विषय होता है, यही बहुत चिंता का विषय होता है। तो जब भी स्वाध्याय और सत्संग होता है, ये दोनों व्यक्तियों के लिए होता है। पहले तो भगवान के भक्तों के लिए, जो बेचारे भले हैं, जो अच्छे हैं, और वो दुख और परेशानियां झेल रहे हैं। तो परिवार का कोई भी व्यक्ति दुखी हो तो आप कैसे सुखी हो सकते हैं? आप उदाहरण से समझ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम, वेद प्रकाश प्रभु की जय। आप देखेंगे परिवार में एक छोटा बच्चा या बड़ा कोई भी अगर थोड़ा सा बुखार भी हो जाए तो पूरा घर ऐसे लगता है जैसे बीमार हो गया हो, दुखी हो गया हो, कंसर्न हो जाता है सबको कि अरे कैसे ठीक होंगे, है ना। तो जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं वास्तव में पूरे संसार को ही अपना परिवार मानते हैं। ये केवल फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, कहने के लिए वसुधैव कुटुंबकम नहीं, वास्तव में भगवान के सच्चे भक्त इसमें जीते हैं। क्योंकि जब भी आपका कंसर्न थोड़ा सा होता है संसार के प्रति, और वो कंसर्न किस लिए, वो जेन्युइन कंसर्न है, क्योंकि भगवान कहते हैं ममैवांश जीव लोका, ये सारा जितने भी जीव हैं वो मेरा ही अंश है। तो जब भगवान हम सबके रचयिता है, हम भगवान के, भगवान हमारे हैं, तो उसी भगवान ने जब पूरे संसार का निर्माण किया है, उन्हीं की वजह से जो है ना पूरा सब कुछ है, एग्जिस्टेंस है संसार का, हर एक जीव में वो रहते हैं। तो जीव मात्र के प्रति प्रेम और करुणा का भाव जागता है। ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ये कोई क्या करना चाहिए, संसारिक दिखावे के लिए नहीं है, संसारिक सेवा भाव के लिए नहीं है, जेन्युइन कंसर्न है ये। जहां पर कोई पेड़ को भी काटता है तो हमें दुख लगता है कि ये पेड़ भी एक जीव है, इसको क्यों काटा जा रहा है। और बाकी पशु पक्षी के नुकसान की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ये जेन्युइन कंसर्न है वास्तव में। भगवान के जो संदेशों को ठीक से समझ लेते हैं तभी वास्तव में वो हर पल 24 घंटे, वो केवल फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, केवल कैमरा के सामने ही नहीं, वो 24 घंटे वास्तव में कंसर्न रखते हैं। जीव दया, वैष्णव सेवा, जीव दया और नाम रुचि, ये तीन एक्चुअली बाई प्रोडक्ट है ना। ये तीन चीज आपको शुद्ध भक्तों में पाया जाता है। देखेंगे भगवान के नाम में रुचि होगी, जीव के प्रति प्रेम और करुणा होगी, उनके प्रति दया का भाव होगा, और वैष्णव सेवा अर्थात जो भी भगवान को मानने वाले लोग हैं उनकी सेवा तन से, मन से, धन से, जैसे भी वो कर सके। इतना ही नहीं, भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं उनकी भी सेवा करते हैं, जिनकी भगवान में दूर दूर तक कोई रुचि नहीं है।
क्योंकि ऐसे लोग प्रेम और करुणा में समझते हैं कि मैं तो भाग्यशाली रहा कि मुझे अपने माता पिता की वजह से, अपने बड़े बुजुर्गों की वजह से, साधु संतों की वजह से, वरिष्ठ भक्तों की वजह से भक्ति मिला। लेकिन ये बेचारे जो है भाग्यहीन है, किसी ने इनको बताया नहीं, किसी ने इनको इंट्रोड्यूस नहीं किया, या किसी ने इंट्रोड्यूस भी किया तो इन्होंने रुचि नहीं ली, तो कहीं ना कहीं ये छूट गए। तो भक्त किसी को पीछे छोड़ते नहीं है, सबको साथ में लेकर चलते हैं, गले लगाकर हो, हाथ पकड़ कर हो, उंगली पकड़ कर हो, है ना, कभी डांट कर हो। जैसे माँ बच्चे को कभी डांटती भी है तो उसके भीतर प्रेम छुपा होता है, इसलिए भक्त कभी डांटते भी हैं तो हमारे हित के लिए डांटते हैं वो। सो कभी प्रेम से, कभी फटकार कर, कभी आंखें दिखाकर, कभी प्रोत्साहित कर, मतलब ये न के प्रकार वो भगवान से जोड़ने का प्रयास करते हैं प्रेम और करुणा में। तो ये उनका स्वभाव बन जाता है, ये उनका नेचर बन जाता है। ये केवल लोक दृष्टि में आने के लिए नहीं, ये इनका स्वभाव बन जाता है ना। और जब तक ये हमारा स्वभाव नहीं बना है तब तक हमें और अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, है ना। सो कहीं ना कहीं हमारे भीतर और खुदाई करनी पड़ेगी और सफाई करनी पड़ेगी, ऐसा सोचना चाहिए। और इसकी शुरुआत होती है परिवार के सदस्यों से, हमारे आसपास के लोगों से, है ना। कई बार क्या होता है, प्रणाम पूनम जी, कई बार क्या होता है कि हम बाहर तो बहुत अच्छे बने रहते हैं, लेकिन अपने घर के लोगों के साथ हमारा व्यवहार बिल्कुल विपरीत होता है। और ठीक उसके अलग भी कुछ ऐसे लोग हैं कि घर में तो घर के लोगों के साथ तो बड़े अच्छे व्यवहार करते हैं, लेकिन घर के बाहर के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। तो हमें बैलेंस रखना है हर जगह। ट्रांसपेरेंट का मतलब 24 घंटे के लिए हम एक डिवोटी बन जाते हैं और किसी और के लिए नहीं। ये हम अपने ऊपर कृपा करते हैं, अपने ऊपर दया करते हैं, क्योंकि मेरे सुधार से हमारे भगवान प्रसन्न होते हैं। और भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो भगवान क्या कह रहे हैं, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। कितनी बड़ी स्टेटमेंट है, सोचिए। भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। और यही विश्वास क्योंकि स्वयं भगवान दे रहे हैं, इसीलिए मैं बार बार एक चीज की चर्चा करता आ रहा हूं और साधु संत भी बताते आते हैं कि जब भी आप कुछ अच्छा बनने का प्रयास करते हैं, अच्छाई का कार्य करते हैं, सेवा का कार्य करते हैं, तो लोगों के सर्टिफिकेट की अपेक्षा मत कीजिए। कोई सर्टिफिकेट देता है, कोई माला पहनाता है, कोई प्रशंसा करता है, ये उनके कर्मज है। हम उसके लिए नहीं करते अच्छा कार्य या सेवा का कार्य, हम तो अपने प्रियतम के लिए, अपने भगवान के लिए, जिनसे हम अथाह प्रेम करने का प्रयास कर रहे हैं, जो हमसे अथाह प्रेम करते ही करते हैं, लेकिन हमारी नालायकी, हमारी अज्ञानता है कि हम उनसे उतना प्रेम नहीं करते जो हमसे इतना प्रेम करता है। हम तो संसार में ही प्रेम ढूंढते रहते हैं, और जो हमसे प्रेम करता है सच्चा, जो भगवान, जो हमारा परमपिता परमेश्वर है, उसके बदले हमें भी उससे प्रेम करना चाहिए। ये कहीं सिखाया ही नहीं गया। केवल सुबह और शाम में केवल घंटी पूजा फॉर्मेलिटी कर लेते हैं हम लोग। 24 घंटे के प्रेम का मतलब क्या? प्रेमी प्रेमिका कोई पार्ट टाइम में प्रेम नहीं करते कि चलो ये सुबह का टाइम 1 घंटे हम प्रेम करते हैं, एक दूसरे को कॉल करते हैं, बात करते हैं, चैट करते हैं और शाम में करते हैं। ऐसा नहीं होता है। प्रेम मतलब ऑल 24 आवर योर माइंड इज एंगेज्ड, है ना, with that person। So यहाँ पर क्या हो रहा, पूरा दिल ही शिफ्ट हो गया। संसार में किसी व्यक्ति को दिल देंगे तो फुटबॉल बनेंगे। आप संसार में उदाहरण देखते ही होंगे कि प्रेम करने वाला सबसे ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि वो अपना हृदय गलत जगह दे चुका होता है ना। संसार को दिल देंगे तो संस्कार का जो प्रेम है वो लेन देन पर आधारित। हर एक रिश्ते, केवल माँ और बच्चे का छोड़ दिया जाए रिश्ता, तो ऑलमोस्ट जिसे हम प्रेम समझते हैं वो या तो आकर्षण है, या लस्ट है, या आसक्ति है। शुद्ध प्रेम नहीं है। शुद्ध प्रेम जहां अहेतुकी प्रेम हो, केवल प्रेम के लिए प्रेम, बदले में स्वर्ग मिले, नर्क मिले और ये संसारिक चीजें मिले, केवल इसके लिए नहीं। ये तो कंडीशनिंग हो गई, ये तो व्यापार हो गया कि भगवान मैं तुम्हें ये चढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें ये करूंगा, मुझे ये दे दोगे तो मैं ये करूंगा। शुरू में लेकिन हम सब ऐसे ही कच्चे होते हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं, कोई गिल्ट फीलिंग नहीं है। लेकिन धीरे धीरे भगवान की कृपा हुई कि हम लोग ऐसे भगवत ज्ञान में जीने का प्रयास कर रहे हैं जहां पर हम ABCD से अब आगे प्रगति कर रहे हैं। पहले दूसरी कक्षा से धीरे धीरे आगे प्रमोशन के लिए, आगे प्रगति के लिए प्रयास कर रहे हैं, जहां पर अहेतुकी प्रेम चाहिए भगवान का। और होता क्या है, जो व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है, भगवान को समझकर, केवल भावुकता में नहीं, भगवान के संदेशों को समझकर जिस व्यक्ति से भी हम प्रेम करते हैं, तो पहला ध्यान हम ये रखते हैं कि उस व्यक्ति को क्या अच्छा लगता है। प्रेम का यही तो अर्थ है ना, जिससे भी हम प्रेम करते हैं उसको सुख देने में, उसकी इच्छा पूर्ति करने में, उसकी बातें मानने में हमें सुख मिलता है। यही प्रेम का स्वभाव है।
प्रेम में अपना कंसर्न नहीं रखता कि मुझे प्रेम मिल रहा है कि नहीं, मुझे सुख मिल रहा है कि नहीं, मुझे आनंद मिल रहा है कि नहीं। प्रेम का असली जो स्वाद है वो यही है कि जिससे भी हम प्रेम करते हैं उसको सुख देने में हमें कई गुना ज्यादा सुख मिलता है, आनंद मिलता है। तो ये शुद्ध प्रेम केवल परमात्मा से संभव है, क्योंकि संसार में और कोई व्यक्ति आपके प्रेम को उतना समझ नहीं सकता है ना। तो वहां पर क्या है कि भगवान की कृपा देखिए, जीव मात्र से वो कोई कीड़ा भी बनता है ना, उसके हृदय में भी भगवान रहना स्वीकार करते हैं, वो भी साथ नहीं छोड़ते हैं। अलग अलग कई सारे अपने रूप, कई सारे अपने ऊर्जा के रूप में भगवान कण कण में और हर एक जीव मात्र के हृदय में रहना स्वीकार करते हैं, है ना। हर एक बर्थ में वो हमारे साथ रहे हैं, अभी भी हैं और आगे भी रहने वाले हैं, है ना। तो ये है प्रेम का लक्षण। जो भगवान पहले भी थे, आज भी हैं, कल भी हैं, और वो हमारा कभी साथ नहीं छोड़ते, हमसे कभी प्रेम करना छोड़ते नहीं है। हम हैं कि संसार के खिलौने में इतने आसक्त हो जाते हैं कि जहां हृदय देना चाहिए भगवान को, हम दे देते हैं संसार को। सो भगवान कहते हैं अच्छा बेटा, मतलब मुझसे प्रेम ना करके तुम्हें लगता है संसार में तुम्हें प्रेम मिल जाएगा, संसार में तुम्हें लव, केयर और रिस्पेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, एंजॉय करो, देखो, ट्राई करके देख लो। तो जब हम ठोकरें खाते हैं, जब हमें दुख मिलता है, धोखा मिलता है, अपमान मिलता है, नुकसान मिलता है, तब जाकर थोड़ा सा भगवान की तरफ मुड़ते हैं। कई बार तो वो भी नहीं मुड़ते। हमारे टेम्पल वाइस प्रेसिडेंट है हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी, द्वारका इस्कॉन के। सो एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति एक लड़की से प्रेम करता है बहुत, तो वो सोचता है कि कैसे इसको इम्प्रेस किया जाए, कैसे इम्प्रेस किया जाए। उस लड़की को नहीं पता है कि वो व्यक्ति उसको वो लड़का कितना चाह रहा है उसको। तो एक योजना बनाता है, अपने 3-4 दोस्तों को बुलाता है, उसके साथ वो मीटिंग करता है कि देखो ऐसा करना, तुम 3-4 लोग ना गुंडा बन के ना जो हमारी प्रेमिका है ना उसको तुम छेड़ना, और हम क्या करेंगे, हम हीरो बन के बचाने आएंगे और वो जो लड़की है वो हमसे इम्प्रेस हो जाएगी। सो ठीक है, ऐसी योजना बनती है। फिर टाइम फिक्स हो जाता है, उनको पता होता है, जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं उनको पता होता है भाई टाइमिंग किस समय वो कहाँ से गुजरेंगी, एंड इत्यादि इत्यादि। तो होता क्या है कि ठीक है, योजना बन जाती है, टाइम आता है, वो लड़की उस रास्ते से गुजर रही है। अब वो चारों दोस्त अपना फिक्स रहते हैं, अलग अलग अपना वो मेकअप कर लेते हैं और डोले सोले एकदम से निकाल के गुंडे की तरह बन के, और फिर उसको टीज करते हैं, उस लड़की को छेड़ने का प्रयास करते हैं। और ये जो हीरो बंदा है जो दूर से देख रहा है कि मैं अब आऊंगा बचाने, उल्टा क्या हो रहा है, ये लड़की को जो वो चारों बंदे छेड़ रहे हैं उसी के साथ वो हो लेती है और हीरो देखता ही रह जाता है कि हम बचाएंगे और जाएंगे। उल्टा वो चारों दोस्त भी भाई उसको लगा रहे ये क्या हो रहा है, हम तो उसको छेड़ने आए थे और ये तो खुश है, ये तो मेरे साथ ही हो लिया। उसने बोला हाँ ठीक है भाई, क्यों परेशान कर रहे हो, चलो कहाँ चलना है। साधु कहते हैं हम सबका यही हाल है। वास्तव में होता क्या है, जितने भी नाना प्रकार के गुंडे हैं, यानी जितने भी दुख है, परेशानी है, व्यवधान है ना, ये है कि भगवान हमें बचाने आएंगे तो हम भगवान को पुकारेंगे, भगवान की तरफ जाएंगे। लेकिन उल्टा हम क्या करते हैं, जीवन भर धोखा, दुख, परेशानियां, नुकसान, अपमान सहते रहते हैं और उसी के हो जाते हैं, यानी संसार के ही हो जाते हैं। जो संसार हमें दुख देता है, धोखा मिलता है, परेशानियां मिलती है, कष्ट मिलता है, अपमान मिलता है, इसी में हम यहाँ वहां कहाँ सुख ढूंढते हम संसार से ही आसक्त हो जाते हैं, संसार से ही प्रेम कर बैठते हैं। और बार बार जब शरीर भी छूटता है तो इस संसार से इतनी आसक्ति और प्रेम हो चुका होता है कि बार बार फिर इसी संसार में आते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे से क्षमा कीजिए। भगवान ये अमोघला प्रभु ये उदाहरण बहुत सुंदर देते हैं। ये संसारिक उदाहरण एकदम से हमें समझ में आता है कि संसारिक जितने भी व्यवधान है, बस समझिए वो सारे गुंडे हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं। और हमें वास्तव में भगवान को पुकारना चाहिए, हमें भगवान की शरण लेना चाहिए, भगवान का ज्ञान लेना चाहिए। लेकिन हम भगवान को छोड़कर इधर उधर वैसे ही द्रौपदी करती है। द्रौपदी को रुक्मिणी जी भगवान कृष्ण से कहते हैं
कि आप तो यहाँ से त्रिकालदर्शी हो, आप तो यहाँ से देख रहे हो द्वारका में बैठे बैठे कि द्रौपदी कष्ट में है, परेशानी में है और इतनी सारी दुविधा में है, फिर भी आप इतनी देर क्यों करते हैं उसको बचाने में, उसके अस्मत की रक्षा करने में, उसकी इज्जत की रक्षा करने में आपने इतनी विलंब क्यों की, इतना देर क्यों किया? तो रुक्मिणी जी को भगवान कहते हैं कि देखो, उसने पहले मुझे नहीं पुकारा, पहले उसे अपने पांडव वीर पतियों पर बहुत गर्व था, तो उसने एक एक करके अपने पति को पुकारा। उसके बाद लगा अरे धृतराष्ट्र जैसे और हमारे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे जो वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं, उनके रहते हुए मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा। तो सबकी तरफ वो आशा की निगाहों से देखती हैं, उम्मीद की निगाहों से, उम्मीद भरी निगाहों से देखती है कि कोई तो मुझे बचाएगा, इतने बड़े बड़े योद्धा है यहाँ पर। सो पांडव पति जब धीरे धीरे गर्दन झुका लेते हैं, धीरे धीरे करके, वो तो धृतराष्ट्र तो अंधे थे, जो है ना, भीष्म पितामह भी गर्दन झुका लेते हैं, द्रोणाचार्य गुरुदेव हैं वो भी गर्दन झुका लेते हैं, कृपाचार्य हैं वो भी गर्दन झुका लेते हैं। तब अच्छा, उससे भी पहले क्या हुआ, उनकी जितनी ताकत थी, क्योंकि वो साधारण स्त्री नहीं थी, वो वीरांगना थी, वो छत्राणी थी। छत्राणियों को, लड़कियों को पहले हर युद्ध की शिक्षा भी दी जाती थी, घुड़सवारी करना, तलवार चलाना, आत्मरक्षा के लिए, ताकि विपत्ति के समय, आपत्ति के समय, और हम सबको भी अपने बच्चों के साथ, खासकर गर्ल चाइल्ड के लिए हमें ये सब सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहिए। इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। केवल डांस और म्यूजिक अच्छी बात है, कला तो सिखानी चाहिए, लेकिन हर एक स्पेशली गर्ल चाइल्ड को सेल्फ डिफेंस की रक्षा जरूर सिखानी चाहिए, है ना, कि आत्मरक्षा कैसे की जा सकती है, इमरजेंसी में कैसे डील किया जा सकता हो, है ना। शुरू से इतना डरा दिया जाता है लड़कियों को कि उसका पूरा आत्मबल खो जाता है। सो जिस तरह से बॉयज को ट्रेन किया जाता है, उसी तरह से हर घर में लड़कियों को भी ट्रेनिंग देनी चाहिए, चाहे वो स्कूल की जिम्मेदारी हो, चाहे माता पिता की जिम्मेदारी हो, बड़े बुजुर्गों की जिम्मेदारी हो, जिनकी भी जिम्मेदारी हो। और लड़कियों को खुद भी, बच्चों को खुद भी इनिशिएटिव लेना चाहिए कि आर्ट एंड म्यूजिक के साथ साथ जो है वो तो सीखना ही चाहिए। लड़कियों को खूब कलाकृति में खूब प्रगति करनी चाहिए, और बाकी जो उनका स्कूल और कॉलेज से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट टॉपिक उसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए, लेकिन आर्ट एंड कल्चर में उनको बहुत बढ़ चढ़ कर भाग हिस्सेदारी लेनी चाहिए। साथ साथ सेल्फ डिफेंस जरूर सीखनी चाहिए, सिखानी चाहिए। तो ये हो गया। सो वो पूरी ताकत से द्रौपदी साड़ी भी पकड़ती है, कि वो साधारण नहीं है क्यों, लेकिन ये राक्षस के प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनमें अहंकार की वजह से जो है बहुत सारे, उसमें 10,000 हाथी का बल तक कहते हैं, 10 हाथी का बल था, ऐसा कुछ कहते हैं ना। सो वो पूरा थक जाता है। बाद में जब हे कृष्ण, जब वो फिर सारी भी छोड़ देती है, दोनों हाथ उठाकर पूर्ण शरणागति, ये जो भगवान को हम सत्संग में दोनों हाथ उठाकर जो प्रार्थनाएं करते हैं, ये पूर्ण शरणागति का भाव है कि हे प्रभु, अब मेरा कोई नहीं है, आप ही मेरे सहारे हो वास्तव में। सो जब वो पूर्ण शरणागति में भगवान की तरफ दोनों हाथ उठाती हैं ऊपर करके, तो भगवान तुरंत वो साड़ी के रूप में वो अपनी एनर्जी का एक्सपेंशन करते हैं, और वो दुशासन थक जाता है, हार जाता है, लेकिन वो सारी समाप्त नहीं होती। इतनी साड़ियाँ। और वो भी उसमें एक और कथा आती है कि एक बार भगवान का ऐसे परीक्षा लेने के लिए कि किसका कितना भाव है मेरे प्रति, भगवान तरह तरह की परीक्षाएं लेते रहते हैं। सो एक बार भगवान का जो है ना, तीरंदाजी में कुछ तैयारी कर रहे थे, सो उनका एक उंगली कट गया था। तो सभी लोग देखते रहे, वैद्य को बुलाओ, ये करो वो करो। द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी फाड़ ली और भगवान का जो है वो उंगली में लपेट दिया। और भगवान देख रहे थे, उनको पता था कि आगे इसके बदले मुझे कितना सारा साड़ी देना पड़ेगा इसको। सो भगवान थोड़ा सा भी हम करते हैं ना, भगवान कभी भुलाते नहीं, याद रखते हैं। सो इस तरीके से हमें पूर्ण शरणागति का भाव सिखाता है ये महाभारत की कथा। सो आज हम आइए बढ़ते हैं अब तात्पर्य की दिशा में। हमने ये पढ़ लिया कि निश्चय ही संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। उसके बाद है जो हमारा आज है 6ठे अध्याय का 43वां श्लोक। इसमें है, हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वो आगे उन्नति करने का प्रयास करता है ना। सो आज समझने का प्रयास करते हैं प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य में क्या कहते हैं। गुरुजनों को प्रार्थना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चाते देशतारिणे। हरे कृष्णा। सो तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। राजा भरत, जिन्हें तीसरे जन्म में उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, पूर्व दिव्य चेतना की पुनः प्राप्ति के लिए उत्तम जन्म के उदाहरण स्वरूप हैं। भरत विश्व भर के सम्राट थे और तभी से यह लोक देवताओं के बीच भारतवर्ष के नाम से विख्यात है, जिनके नाम पर अपने देश का नाम पड़ा भारत, सम्राट भरत। पहले यह इलावृत वर्ष के नाम से ज्ञात था। जब ये भारतवर्ष नाम नहीं पड़ा, उससे पहले अपने देश का नाम था इलावृत वर्ष। यह हमें भी नहीं पता था, आपको भी नहीं पता होगा। सो एक नई जिज्ञासा, नया ज्ञान। भारत ने अल्पायु में ही भरत ने अल्पायु में ही यानी कम आयु में ही आध्यात्मिक सिद्धि के लिए संन्यास ग्रहण कर लिया था, किंतु वे सफल नहीं हो सके। अगले जन्म में उन्हें उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेना पड़ा। इसकी हम कथा अभी कहने वाले हैं, बहुत संक्षेप में और बहुत ही प्रेरक है। अगले जन्म में उन्हें उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेना पड़ा और वे जर भरत कहलाए। जर भरत मतलब जो हमेशा साक्षी भाव में रहता हो, दृष्टा भाव में रहता हो, अनासक्त भाव में रहता हो, है ना। ये कहना शब्दों का खेल है, बड़ा आसान है, लेकिन उसमें जीना वास्तव में जर भरत की कथा से समझ में आएगा। क्योंकि वे एकांतवास करते थे तथा किसी से बोलते न थे। बाद में राजा रहुगन ने इन्हें महानतम योगी के रूप में पाया। उनके जीवन से यह पता चलता है कि दिव्य प्रयास अथवा योगाभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता। सो ये बहुत उम्मीद है हम सब के लिए। कई बार होता है कि हम बहुत साधना करते हैं, बहुत पवित्रता का जीवन जीते हैं, किसी भी कारण से, माया का प्रभाव कह लीजिए या काल चक्र कह लीजिए या हमारे पुराने किसी पापों का अपराध का फल कह लीजिए, कई बार हम धर्म के मार्ग से बिलग हो जाते हैं, च्युत हो जाते हैं, डिविएट हो जाते हैं, तो भी नुकसान नहीं है कुछ, यद्यपि डिविएट नहीं होना चाहिए। भगवत कृपा से योगी को कृष्ण भावनामृत में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के बारंबार सुयोग प्राप्त होते रहते हैं। सो कलयुग रहते हुए भी, संसारिक इतनी चमक दमक होते हुए भी, यदि फिर भी हमें रत्ती भर भी भगवान से लगाव है, इसका मतलब है कि हमारे पूर्व जन्म में कुछ न कुछ हमसे कुछ अच्छा कार्य हुआ है, पुण्य का कार्य हुआ है ना, सेवा का कार्य हुआ है, भलाई का कार्य हुआ है, और जिसे संसार भले भूल गया हो लेकिन भगवान कभी भूलते नहीं। भगवान एक एक चीज का हिसाब रखते हैं। तो कहीं ना कहीं भगवान के गुड बुक में हम लोग रहे हैं, इसी वजह से हमारी रुचि है भगवान की कथा सुनने में, भगवत गीता में, साधु संग करने में, तीर्थ यात्रा करने में, भगवान के नाम लेने में, सेवा करने में, किसी का अहित ना करें। ये भी एक सद्गुण है, वास्तव में साधु का गुण है। ये सब इसलिए है कि कहीं ना कहीं हमारा वेस्ट नहीं हुआ है, हमारा वो जो पुराना पुण्य किया हुआ है वो वेस्ट नहीं हुआ है। जिस तरह बुरे कर्म का भी फल मिलता है इस जीवन में, भले कई लोग आप देखेंगे कि कुछ गलत कार्य नहीं करते, फिर भी जब उनके साथ गलत होता है और वो सत्संगी भी होते हैं, वो धर्मात्मा भी होते हैं, तो कई लोग उदाहरण देते हैं कि देखो इन्होंने तो किसी का कष्ट, इन्होंने तो कभी किसी को कष्ट नहीं दिया, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, उसके बावजूद भी देखो इनके साथ कितना बुरा हो रहा है। क्योंकि सिक्के का हम एक पहलू देख रहे हैं, सिक्के का दूसरा पहलू, यानी इस जीवन से पहले हमने क्या अच्छा बुरा किए तो हमने देखा नहीं है। तो कर्म के जो नियम है उसके पास सारा बही खाता रहता है ना, क्रेडिट और डेबिट का, तो उसको सारा पता होता है। तो कभी भी कुछ गलत हो रहा हो जीवन में और इस जीवन में आपने कुछ बुरा नहीं भी किया हो, तो ये सोचना चाहिए, खुश होना चाहिए कि हमारे पुराने बैंक जो बैड अकाउंट है वो नील हो रहे हैं, वो खर्च हो रहे हैं। और कुछ भी अच्छा हो रहा हो तो सोचना चाहिए कि हमारे कुछ अच्छा
किया हुआ है उसी का प्रतिफल मिल रहा है, और मैं अपने जीवन में इतना अच्छा करता जाऊं कि इस जीवन में भी मेरा बैंक बैलेंस नील ना हो, गुड कर्मा का, गुड बुक का, और आगे भी बहुत अच्छा ही रहे। तो हमारे देश का नाम जिनके ऊपर पड़ा है वो महाराज भरत थे। तो क्या हुआ कि राजऋषि कहते थे उनको, जो राजा रहते हुए भी ऋषियों जैसा स्वभाव, ऋषियों जैसा उनका गृह जीवन था, उनकी पत्नी होते थे, बच्चे होते थे, पूरा राज्यकाज होता था, लेकिन उनकी पूरी चेतना होती थी गॉड कॉन्सियसनेस में, भगवत चेतना में। सो उसके लिए वो साधु संतों की खूब सेवा करते थे, भगवान के विषय में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करते थे, कथा सुनते थे, और वैसे ही अपने राज्यकाज और गृहस्थ जीवन और कहते हैं ना पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों को बैलेंस करने का प्रयास करते थे। इसी कारण क्या हुआ, ये बहुत कम आयु में ही अपने बच्चों को वो राज्यकाज देकर और एकांतवास करने के लिए कुटिया बनाकर जंगल चले जाते हैं, वहाँ तपस्या करते हैं। तपस्या करते 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 एक दिन योजना होती है भगवान के अलग अलग भक्तों को अलग अलग तरीके से सिखाने के लिए, कि एक देखते हैं कि गर्भवती गृहिणी वहाँ से भागती इनके आश्रम पे तरफ आ रही है, और पीछे से शेर की आवाज आ रही है, शेर की गर्जन आ रही है। इसका मतलब क्या था कि गर्भवती हिरनी का शेर पीछा कर रहा है। अपनी जान बचाने के लिए, चूंकि मनुष्य से भी उसे डर लगता है, तो कुटिया में आने के बजाय वो क्या करती है, देखते हैं कि इधर एक कुटिया है, एक व्यक्ति भी खड़ा है, जर भरत भगवान, वो जो राजा भरत थे, महाराज भरत वहीं पे खड़े थे। अब तो वो सन्यासी हो गए, इसलिए वो नाम भी बदल जाता है सन्यासी का, लेकिन फिर भी उदाहरण के लिए उनका नाम लेना पड़ता है। सो गर्भवती हिरनी क्या करती है, नदी में छलांग लगा देती है। तो बहती हुई नदी में क्या होता है, उसका गर्भपात हो जाता है, मतलब बच्चा निकल जाता है ना, और वो धीरे धीरे करके नदी क्रॉस करते करते और उस हिरनी की मृत्यु हो जाती है, उसका शरीर छूट जाता है ना। ये करुणावश चूंकि इनके सामने हो रहा होता है, तो मानव स्वभाव से ही मानवता का जितना भी गुण है वो स्वभाव में उसमें प्रेम और करुणा होता है, और ये तो स्वाभाविक रूप से धर्मात्मा व्यक्ति थे। तो छलांग लगाते हैं और उस बच्चे को छान कर उठाकर बचा लेते हैं। तो इसको उसकी सेवा शुश्रूषा करना, इसको बहुत बच्चे की तरह ना प्यार करने लगते हैं, और धीरे धीरे इनको मोह हो जाता है। जैसे अपने बच्चों का एक माँ जो है ना, छोटे से ही इतना लालन पालन करती है, साफ सफाई, देखभाल, केयर, सब कुछ फीडिंग करते करते माँ को कितना ज्यादा लगाव हो जाता है। वो बच्चे को भी संसार में सबसे ज्यादा लगाव माँ से ही होता है, क्योंकि माँ के संपर्क में एक तो 9 महीने गर्भ में रही है, ऊपर से उसका दूध पीना और अधिक से अधिक माँ के साथ ही रहना, इसलिए बच्चों का सबसे ज्यादा। ये अलग बात है कि कलयुग में धर्म संस्कार शिक्षा नहीं मिलने के कारण वही बच्चा कलयुगी हो जाता है, माँ को भूल जाता है, अपने पिता को भूल जाता है। कारण यही है कि जब भी हम धर्मोपदेश में नहीं जीते तो हमारे जीवन में सुख साधन तथाकथित संसारिक बढ़ते जाते हैं, लेकिन हमारे संस्कारहीन होते जाते हैं। सो हम पत्थर होते जाते हैं। दिखने में तो हम इंसानों जैसे लगते हैं, लेकिन हमारे भीतर में प्रेम और करुणा मर जाती है। कारण यही है कि हम भगवान से दूर हो जाते हैं, भगवान के संदेशों से, स्वाध्याय से, सत्संग से, साधना से दूर हो जाते हैं। सो दिखने में तो हम इंसान जैसे लगते हैं, लेकिन वास्तव में हम राक्षस मानव बन जाते हैं, जिसमें सबसे पहले माता पिता के प्रति रत्ती भर भी जगह नहीं होता, स्थान नहीं रहता। यहाँ तक कि कोई फोन करके भी पूछ ले, यदि वो दूर रहते हैं, कि माँ कैसी हो, पिताजी कैसे हैं, इसके लिए भी लोगों को फुर्सत नहीं है। नाना प्रकार की कहानियां। अब जो लोग बिल्कुल ही नास्तिक है, भगवान को नहीं मानते, उनमें से भी बहुत अच्छे लोग हैं, जो कुछ लोग ख्याल रखते हैं। लेकिन तथाकथित जो धार्मिक हो जाते हैं, जो भक्त बन जाते हैं, जो साधक बन जाते हैं, उनके हृदय में भी ये बात नहीं आती है। वो दूसरों के लिए, संसार को दिखाने के लिए, दूसरों के लिए बड़े अच्छे बने रहते हैं। सबको गले लगाएंगे, सबको जो है राम राम करेंगे, हरे कृष्णा कहेंगे, बड़ी सेवा करेंगे, लेकिन अपने माता पिता के प्रति उनका बिल्कुल ठीक विपरीत व्यवहार रहता है। ये और माता पिता के प्रति भी हो सकता है, अपनों के प्रति भी हो सकता है। जबकि अच्छे बनने का मतलब, भक्ति में अच्छे बनने का मतलब है ट्रांसपेरेंटली अच्छे बनना। घर में भी अच्छे, बाहर में भी अच्छे, जहां भी रहे हमारी चेतना शुद्ध होगी तो क्या घर क्या बाहर, हम हर एक जगह अपने और अपनों का ख्याल रखेंगे। जिस तरह, नहीं तो कई बार उल्टा हो जाता है, अपनों के साथ हम विलेन जैसा व्यवहार करते हैं और बाहर में हम अच्छे बने रहते हैं, क्योंकि बाहर प्रशंसा मिलती है ना, और बचपन से आदत है, जहां जहां प्रशंसा मिलेगी वहां हमें अच्छा लगता है। और चूंकि अपने घर के लोग होते हैं, और हम शांति सुमन जी,
और अपने घर के लोग होते हैं वो तो झूठी तारीफ नहीं करेंगे आपकी हमेशा, बाहरी लोगों की तरह। इसलिए हमें लगता है कि फर्क पैदा, अरे ठीक है ये तो घर के ही लोग हैं ना, इनको नहीं भी प्यार करेंगे, इनको नहीं भी सम्मान करेंगे, इनका नहीं भी देखभाल करेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, ये कहाँ चले जाएंगे। ये गलत सोच है वास्तव में। जब भगवान कहते हैं मैं हर एक जीव के हृदय में रहता हूँ, तो हमारे माता पिता के हृदय में नहीं है क्या? या हमारे आसपास जो लोग हैं, जो उनका व्यवहार चाहे जैसा भी हो, हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। उन्होंने सत्संग नहीं अटेंड किया है, उन्होंने कोई प्रशिक्षण नहीं लिया है, हमारे ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब भी हम आध्यात्मिक प्रशिक्षण में आते हैं। तो हमें सबका ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ये आर्टिफिशियली मैकेनिकली अच्छे बनने से नहीं होता। सामाजिक रूप से जब हम सोशल सर्विस करते हैं, अच्छे बनते हैं, तो वहाँ प्रशंसा एकमात्र उद्देश्य रहता है हमारे हृदय में। लेकिन जब आध्यात्मिक सेवा हम करते हैं, आध्यात्मिक रूप से अच्छे बनते हैं, आध्यात्मिक प्रशिक्षण के बाद जब हम सेवा करते हैं, तो कंसर्न रहता है कि भगवान को इम्प्रेस करने के लिए हम कर रहे हैं। सो संसार से निंदा मिले, स्तुति मिले, कोई प्रशंसा करे, कोई गाली भी दे दे, कोई मान दे दे, कोई अपमान भी दे दे, हमें लगता है क्या फर्क पड़ता है, हम तो अपने परमात्मा, अपने प्रियतम को इम्प्रेस करने के लिए हम ये सारा चीज कर रहे हैं। दुनिया नोटिस करती है तो भी बहुत अच्छा, नहीं नोटिस करती है तो भी बहुत अच्छा था। अच्छा, ऐसा अगर नहीं होते, जब हम गॉड कॉन्शियस हमारा हृदय नहीं होता, तो जब तक प्रशंसा मिलती है तब तक तो हम अच्छे बने रहते हैं। जिस दिन प्रशंसा मिली दूर हो गई, जिस दिन निंदा मिलनी शुरू हो गई, उस दिन हमारी सारी अच्छाइयां धरी की धरी रह जाती है ना। सो ये नकलीपन जाता नहीं जब तक हमारे जीवन में आध्यात्मिक प्रशिक्षण से हम परिचित नहीं होते। सो जड़ भरत क्या होता है, उसके बाद आज एक पता नहीं कहाँ से एक मक्खी है आगे जो परेशान कर रही है, और उसको भी कथा सुनना होगा। सो क्या होता है फिर, जब भरत महाराज उस बच्चे को दूध पिलाते हैं, उसको पत्ता खिलाते हैं, जो भी एक बच्चे को, अरे ऐसे ही सोचे ना, हिरन का बच्चा कितना प्यारा होगा, किसी को भी मोह हो जाएगा वास्तव में। लेकिन चूंकि ऐसा भी कहते हैं साधु कि वो अकेले साधना कर रहे थे, तो उनको कोई बताने वाला नहीं था कि भगवान की साधना के लिए आप एकांतवास में आए हो, ताकि आपके अपनों से आप दूर रह सको और आपकी साधना में बाधा न पड़े। लेकिन यहाँ पर आकर आप, चाहे आपका अपना बच्चा हो, चाहे ये हिरन का बच्चा हो, यहाँ पर जब आप आसक्त हो गए हैं, तो ये आपको बांध सकता है, यही फंसा सकता है। बद्ध जीवन का अर्थ क्या है? मैं और मेरे से इतने लोग चिपक जाते हैं, इतने आसक्त हो जाते हैं कि मृत्यु के समय में भी भगवान याद नहीं आते। चुन्नू मुन्नू ये वो अपने याद आते रहते हैं। और चूंकि आत्मा उन्हीं की याद में तड़पते हुए मर जाती है कई बार, क्योंकि कोई मरना नहीं चाहता। जो भगवान के भक्त नहीं होते वो संसार में ही और जीना चाहते हैं, और जीना चाहते हैं। और जो भगवान के भक्त होते हैं वो समय काटते हैं, वो मरना भी नहीं चाहते और जीना भी नहीं चाहते। वो सोचते हैं ये भगवान की योजना है कि मेरी सांस चल रही है तो मैं जीवन में सेवा करूंगा, है ना, सत्संग करूंगा, और जैसी भगवान की इच्छा, मैं भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा देखूंगा। लेकिन इसके विपरीत क्या होता है, संसार को लोग भोगना चाहते हैं, संसार से आसक्त हो जाते हैं, इसलिए फिर बार बार यहीं पर लौट कर आते हैं। वैज्ञानिक चिंतित है कि संसार में जनसंख्या बढ़ रही है, और साधु चिंतित है कि यहाँ से लोग कोई भगवत धाम जाना ही नहीं चाहता जीव। तो भगवान कहते ठीक है, तुम्हें इसी नरक में सुख मिल रहा है ना, तुम जाओ यहीं पर ढूंढो, यहीं पर तुम्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, तो जाके फिर से कष्ट भोगो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कष्ट। जबकि भगवान कहते हैं दुखालय में आसुस्तम, नानक कहते हैं दुखिया सब संसार। लेकिन फिर भी हम यही से सुख ढूंढते रहते हैं। सो यहाँ पर अगर पृथ्वी में भी, मृत्यु लोक में अगर सुख है, आनंद है, शांति है, तो केवल भगवान के संदेशों में और भगवान के संग में है, अन्यथा सब कुछ ड्राई है, सुख है। तो जड़ भरत महाराज एक दिन क्या होता है, धीरे धीरे वो हिरन बढ़ता चला जाता है, बड़ा होता है वो। ऐसा एक दिन ना सुबह से ना बहुत आंधी तूफान का माहौल सा लग रहा है, जैसे लग रहा है कि खूब बारिश होगी। तो शाम होते होते ना खूब बारिश होती है। और किसी समय में जब ये ध्यान कर रहे थे, उसी समय में हिरन चूंकि इधर उधर आसपास ही रहती थी, कहीं दूर जाती नहीं थी। एक दिन हिरन का झुंड आता है आश्रम के नजदीक। तो जैसे ही ये हिरन का बच्चा अब तो बड़ा हो गया, देखता अरे ये तो मेरे अपने लोग हैं। अपनों के प्रति लोग कितने अट्रैक्ट हो जाते हैं, भाषा के प्रति। कोई पंजाबी बोल रहे ओ तुसी पंजाबी हो, कोई बिहारी बोल ओए भाई साहब आप बिहार के हो। इस तरह से कोई हरियाणा, कोई गुजरात, कोई बंगाल, नाना प्रकार से स्वाभाविक रूप से हम सब अपनी लैंग्वेज से, अपने लोगों से, अपने क्षेत्र से, अपनी भाषा से, है ना, स्वाभाविक रूप से हम आकर्षित हो जाते हैं। तो सांसारिक रूप से आकर्षित होना स्वाभाविक बात है। लेकिन कोई साधु संत भी
ऐसे अगर मोहित हो जाते हो तो वो फंसने का कारण बन जाता है। जो जर भरत यहाँ फंस गए हैं, आसक्त हो गए हिरण के प्रेम में। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, आपने कितना भी प्रेम दिया हो, लेकिन जो उसके अपने समाज के लोग मिल गए, हिरण का झुंड मिल गया, उसको लगा रहे ये तो मेरे जैसे दिखने वाले हैं, हमारे उछलते कूदते मस्त, मैं तो यहाँ अकेला हूँ, कोई खेलने वाला भी नहीं है। सो वो क्या हुआ, उस हिरण के झुंड में जाकर वो आया गया चला गया। अब जैसे ही इनका ध्यान टूटता है तो ध्यान में भी कई बार हिरण के झुंड की चिंता रहती है, कोई शेर तो नहीं खा जाएगा, पता नहीं यहाँ होगा कि कहीं दूर चला गया होगा। और लेकिन वो समाधि में चले गए तो उनको कुछ याद नहीं था। जैसे समाधि से बाहर निकलते हैं तो ढूंढते हैं, कुछ उन्होंने नाम भी दिया होगा, भाई कहाँ गए। जैसे अपने यहाँ भी लोग कुछ भी कुत्ता भी पालते हैं या कोई पशु भी पालते हैं तो उसका लोग नाम दे देते हैं, तो ऐसे कुछ नाम दिया होगा उन्होंने भी। तो बहुत दुखी हो जाते हैं, जैसे अपना बच्चा खो जाए, जिस तरह से माँ को रोने जैसी हालत हो जाती है, माँ खूब रोती है, उसी तरीके से बहुत द्रवित हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं वो। और उसको ढूंढते 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 इनको होश ही नहीं होता है कि कितना दूर निकल जाते हैं। वो पहाड़ होता है, अंधकार होता है, बिजली कड़क रही होती है और ऊंचे पहाड़ पर पता नहीं कैसे चले जाते हैं। उनका पैर फिसलता है और फिसल के इनका फिर सिर में चोट लगता है और इनका प्राण निकल जाता है। तो जर भरत महाराज, जर भरत इसलिए कहा गया इनको क्योंकि अब क्या हुआ, अंतिम समय में भगवान कहते हैं अंत काले च मामे में स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत काल में भी मुझे कोई स्मरण करता है तो मैं उसे मुक्त कर देता हूं। लेकिन यहाँ पर उल्टा क्या हुआ, अंत काल में भगवान की याद नहीं आई, मृत्यु के समय में भी वो उस हिरण के बच्चे को ही याद करते 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 अपना प्राण छोड़ चुके होते हैं। सो अंतिम समय में हमारी जैसी चेतना रहती, जैसी कॉन्शियसनेस रहती है ना। जैसे ऐसे भी कहा गया है, जैसे मान लीजिए कोई लड़का है या कोई पुरुष है, किसी स्त्री से या किसी लड़की से उसे प्रेम हो गया, अंतिम समय में भी उसकी को याद करते करते यदि वो मृत्यु को प्राप्त होता है तो उस व्यक्ति को, उस लड़के को या उस पुरुष को अगले जीवन में लड़की का शरीर मिलेगा, क्योंकि अंत समय में वो चेतना में उसमें क्या थी, कोई महिला या कोई स्त्री थी या कोई लड़की थी। सो ऐसा देखा गया। ऐसा ही हो सकता है लड़कियों के साथ भी कि वो अंत समय में किसी पुरुष को, ईश्वर को याद ना करके केवल किसी न किसी मेल मेंबर्स को याद करते करते, चाहे वो कोई हीरो होता है, कोई बॉडी बिल्डर होता है या कोई और नियर एंड डियर हो सकते हैं, उनकी चेतना में वही चलते चलते यदि उनकी मृत्यु हो जाती है तो हो सकता है उनको पुरुष का शरीर मिले, चाहे लेकिन स्त्री का पुरुष शरीर मिले या स्त्री पुरुष का मिले शरीर या स्त्री का शरीर मिले, लेकिन इस संसार में आने के बाद जन्म मृत्यु जरा व्याधि का 4 जो कष्ट है ये साथ के साथ ट्रैवल करता ही करता है। तो अच्छी बात नहीं होती यहाँ पर आना। नहीं पता होता है तो हमें पता ही नहीं होता कि मृत्यु के समय में भी हमें कैसी चेतना रखनी चाहिए, किसको याद करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए। अच्छा, कई बार होता है कि मान लो किसी की दुर्घटना घट जाती है और वो आईसीयू में चला जाता है, अब वो बोल ही नहीं पाता, तो कहां से भगवान, अंतकाल में भी भगवान को कहां से याद करेगा, है ना। तो भगवान कहते हैं ऐसे समय में मैं उसे याद करता हूं जिसने मुझे पूरे जीवन मेरा सुमिरन किया है, जिसने पूरे जीवन मुझे याद किया है, फिर मैं उसे याद करता हूं। ये भी भगवान गारंटी देते हैं। और दूसरी बात, वो बोल नहीं सकता हो लेकिन हो सकता है वो स्मरण कर सकता हो, चिंतन कर सकता हो। कौमा में भी जब चला जाता है व्यक्ति तो कहते हैं इतना होश होता है कि आसपास क्या लोग बोल रहे हैं वो उसको सुनाई देता है, लेकिन वो रिप्लाई नहीं कर पाता या बॉडी उसका रिएक्ट नहीं कर पाता, लेकिन उसकी चेतना जागृत होती है, अर्ध जागृत होती है। तो उसके फलस्वरूप क्या होता है, जर भरत महाराज को अगला शरीर हिरण का मिलता है। लेकिन भगवान आज जो कह रहे हैं इस श्लोक में वो यही कहते हैं कि थोड़ा सा भी प्रयास इस मार्ग में किया गया हो, चूंकि ये पूरे जीवन उन्होंने बहुत सुंदर साधना करी थी, तपस्या करी थी, भगवान को याद किया था, लेकिन अंत समय में क्योंकि इनके कर्म जो है ना क्षय नहीं हुए थे, है ना, हिरण के प्रति इतना ज़्यादा आसक्त हो गए थे, तो फिर से हिरण का शरीर मिलता है। लेकिन हिरण के शरीर मिलने से उनको पूरी याद आती है अपनी पिछले जीवन की बात, है ना। जो बड़े सिद्ध योगी मुनि होते हैं ना, उनका शरीर चाहे कोई भी मिलता हो लेकिन उनको याद रहता है, पूर्व जन्म का भी स्मरण रहता है कि किस लिए मुझे ऐसा शरीर मिला है, मैं पहले कहाँ था इत्यादि। सो पूरे जीवन वो चूंकि मनुष्य के शरीर में हम तपस्या साधना कर सकते हैं, लेकिन पशु के शरीर में वो योग्यता नहीं होती है, इसलिए ऐसा संभव नहीं है। लेकिन वो याद कर रहे थे भगवान को, तो
प्रगति के लिए वास्तव में मनुष्य का शरीर मिलके ही मुक्ति मिलती है, ऐसा विधान है। तो पूरे जीवन वो जितना भी उनका जीवन रहता है वो अनमनस्क रहकर, अपने झुंड से थोड़ा सा अनासक्त रहकर, और अपने पूरी मृत्यु का पूरे जीवन कैसे ये शरीर से मुक्ति मिले, शरीर एक जेल होता है वास्तव में, इससे कैसे मुक्ति मिले उसका वो प्रयास करते रहते हैं। तो एक दिन ऐसा होता है, फिर उम्र जब पूरी होती है उस हिरण के शरीर का, तो उनको उनकी मृत्यु हो जाती है, हिरण की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अगले जीवन में उस पुराने पुण्य के प्रतिफल में उनको एक अच्छे ब्राह्मण के घर में जन्म मिलता है। ब्राह्मण के घर में जन्म मिलने के बाद पिता पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इसको गायत्री मंत्र सिखाया जाए, इसको वेद मंत्र सिखाया जाए, इसको पूजा पाठ सिखाया जाए, इसको सारे संस्कार दिए जाए जिससे ये अपनी आजीविका कमा सकता हो। क्योंकि पुराने समय में जो ब्राह्मण थे वो और कोई कार्य नहीं करते थे, केवल शिक्षण करते थे और शिक्षा का प्रचार प्रसार करते थे, पूजा पाठ कराना, धर्म इत्यादि कराना, है ना। तो जैसे धीरे धीरे जब धर्म का लोप होने लगा, ब्राह्मणों की हत्याएं करने लगे, मुगल जब आए तो धर्म नष्ट करने लगे, अंग्रेज आए तब भी नष्ट करने लगे, तो धीरे धीरे ब्राह्मण भी अपना प्रोफेशन छोड़कर फिर अन्य कार्य करने लग गए, है ना। कोई नौकरी करने लग गए, कोई व्यापार करने लग गए, कोई कुछ न कुछ करने लग गए, और ये धीरे धीरे बहुत थोड़े से लोग रह गए थे जो ये पूजा पाठ और धर्म इत्यादि में रुचि रखते थे। सो फिर क्या हुआ कि ये कोई रुचि ही नहीं ले रहे हैं, इनको वेद ज्ञान में, पूजा पाठ में, किसी चीज़ में रुचि नहीं लग रही है, क्योंकि उनको पूरे अपने पिछले जन्म का याद था कि मैं जब आसक्त हो गया था हिरण के बच्चे से, उसकी वजह से मुझे पूरा शरीर मिला था हिरण का, और मैं आज फिर आया हूँ, चाहे ब्राह्मण का शरीर मिले चाहे हिरण का शरीर मिले, लेकिन शरीर तो शरीर ही है ना। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि लगा ही रहेगा। जन्म का मतलब जन्म का कष्ट, मृत्यु का कष्ट, कोई भी मरना नहीं चाहता, उसका भी कष्ट है। जरा, बुढ़ापा, कोई बुढ़ापा किसी को नहीं चाहिए लेकिन बूढ़ा भी होना पड़ता है ना। व्याधि, बीमारी भी लगती है, शरीर में आ गए तो ये चारों चीजें फिक्स हो जाती है। सो चाहे ब्राह्मण का शरीर मिले चाहे हिरण का शरीर मिले, ये चीजें तो मिलेगी। तो क्या करना चाहिए? तो ये साइलेंस में चले गए। धीरे धीरे जब बड़े हो गए तो इनका 4 भाई था, 3 भाई सोचा ना, ये लगता है ना पागल सा है बंदा, ये तो इसको पूजा पाठ धर्म कर्म में भी कोई रुचि नहीं है ना। सो इसको ना हम लोग अलग कर देते हैं। सो सभी लोग लगा कि यदि इसकी शादी हो जाएगी, बड़ा हो जाएगा, फिर इसके बच्चे हो गए तो हमें जमीन का बंटवारा करना पड़ेगा, तो इसको हटा देते हैं। कई बार तो वो लोग काम करा लेते थे, और वो स्मार्ट थे, वो जानते थे, वो भीतर ही भीतर मुस्कुराते थे कि ये मूर्खता कर रहे हैं, लेकिन उन सबको लग रहा था ये पागल हैं, कि वो उन्होंने जड़ बना लिया था, अपने आप को तटस्थ बना लिया था। कोई मान करे, कोई अपमान करे, कोई गाली दे, कोई डंडा मारे, कोई स्वागत करे, तटस्थ रहते थे। ये बहुत ऊंची स्थिति होती है, इतनी साधारण बात नहीं जितना सुनने में लगता है। सो एक दिन इनको ना अपने घर से भी हटा दिया। पिता की मृत्यु के बाद इन भाइयों ने इनको भगा दिया कि भाई ये रहेगा तो फिर हिस्सा मांगेगा, तो इसको भगा दो। तो तरह तरह के कष्ट देने लगे, चले गए। फिर आजीविका के लिए क्या करने लगे, कोई इनको काम पे पकड़ के ले जाता था तो कुछ खाना खिला देता तो खाते थे, नहीं कोई खिलाता था तो भूखे रहते थे। एक दिन ऐसे घूमते किसी खेत के पास ये मिले, तो कुछ पहले के कुछ डाकू लोग होते थे, वो कुछ भी डकैती करने से पहले ना कुछ बलि देते थे, नरबलि इत्यादि देते थे। अभी भी कुछ जगह ये अंधविश्वास है, उस समय की बात और थी, अभी ये सब चीज़ें होनी नहीं चाहिए अंधविश्वास के कारण, अभी भी कुछ ऐसे वाक्य पाए जाते हैं। सो नरबलि के लिए कौन मिलेगा, तो अंधेरे में उसके जो लोग होते हैं वो ढूंढते रहते हैं कि किसी को पकड़ के लाया जाए और काली के सामने इसके नरबलि दी जाए। सो ऐसे घूमते जरभरत को कुछ पहले आवाज़ देता है तो बोलते नहीं है, पकड़ता है तो कुछ बोलते नहीं है, खींचता है तो कुछ बोलते नहीं है, कोई प्रतिकार नहीं करते। उसको लगा अरे बहुत बढ़िया व्यक्ति है, ये तो चिल्लाएगा भी नहीं, प्रतिकार भी नहीं करेगा, ये नरबलि देने के लिए बिल्कुल उपयुक्त व्यक्ति है। उसको पकड़ के ले जाते हैं, उसको स्नान कराते हैं, और नरबलि देने के लिए उसको फिर उसका एक बना होता है जहाँ पर पशु बलि भी की जगह दी जाती है, झुकाते हैं। तो साक्षात काली अपनी प्रतिमा को फाड़ कर निकलती है और सारे डाकू का वध कर देती है ना। कहने का मतलब क्या है, आप जिन देवी देवता को भी मानते हैं, लेकिन वास्तव में यदि आप नारायण की स्मृति में, विष्णु की स्मृति में, भगवान कृष्ण और राम की स्मृति में रहते हैं, तो वो सारी देवी देवता हमारी रक्षा करते हैं, है ना, क्योंकि वो सब भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है। सो काली माता क्या करती है, जिसके नरबलि के लिए वो किसी अबोध व्यक्ति को उठाकर लाते हैं, उसकी रक्षा के लिए अपने ही जितने भी तथाकथित वो उनके भक्त होते हैं उनकी बलि दे देते हैं। तो वहां से फिर वो प्रणाम करके काली माता को निकल जाते हैं।
इस तरह फिर जो एक राजा की यहाँ चर्चा हो रही है, रहुगन, राजा रहुगन। उस समय ना कहार चलता था। आज तो हमारे पास जो है पर्सनल हेलीकॉप्टर होता है, पर्सनल जेट होता है, एरोप्लेन होता है, बहुत सारे माध्यम है एक जगह से दूसरे स्थान जाने के लिए, ट्रेन है, बस है, कार है। लेकिन उस समय क्या होता था, कहार होता था, पालकी होती थी बहुत बहुत दिनों तक। अभी तो कई जगह 5 स्टार होटलों में ये ट्रेन बन गया, शौक है कि ऐसे कहार में लेके जाया जाता है, जो बहुत बहुत हजारों साल पहले ये सब चीज़ चलती थी। अभी भी गांव एरिया में पता नहीं अब कहीं होगा कि नहीं होगा, कहीं रिमोट एरिया में हो सकता है कुछ ये कल्चर बचा हो, जहाँ पर 2-4 लोग आगे पकड़ते हैं, 2-4 लोग पीछे पकड़ते हैं, और बीच में जो है वो वधू होती है, कन्या होती है। अच्छा, पहले राजा भी ऐसे ट्रैवल करते थे, तो वो तीर्थ यात्रा में जा रहे थे। तीर्थ यात्रा में ऐसा नहीं होता कि केवल गंगा स्नान करना है, थोड़ा सा खाना पीना, पिकनिक मनाना, वापस आ जाना। तीर्थ यात्रा में जाने का मतलब होता था, ऐसे बहुत सारे स्वाभिमानी साधु होते थे जो कहीं जाते नहीं थे, केवल तीर्थ यात्रा में ही रहते थे, तीर्थ स्थान में रहते थे। वहां जो लोग आते थे, कुछ खाने पीने को दिया तो दिया, नहीं तो फल फूल लेकर भगवान का नाम लेते हुए अपना जीवन व्यतीत करते थे। और कोई आ गया उनके शरण में तो उनको धर्मोपदेश देते थे। तो वहीं जाने की तैयारी कर रहे थे राजा। तो रास्ते में क्या हुआ कि उसका जो पालकी में जो जितने लोग आने वाले थे उसमें से एक व्यक्ति बीमार पड़ गया, और लास्ट मोमेंट में अब भाई कोई ना कोई तो चाहिए। अब क्या होगा, राजा दंडित करेगा तो क्या करना चाहिए, किसी को पकड़ के ले आओ, कहीं भी मिल जाए, जल्दी में पकड़ के लेके आओ। कहीं घूमते भटकते ऐसे जर भरत मिल गए, इनको उसमें डाल दिया गया कि भाई ये भी एक व्यक्ति है। अब इतने वो कर्म के नियम को मानने वाले थे, उनको लगा कि एक जीवन में केवल हिरण की रक्षा करी, उसे प्रेम हो गया, इसके कारण हिरण का शरीर मिला, उसके हमारा कर्म पूरा नहीं हुआ तो फिर से मुझे ब्राह्मण का शरीर मिला, लेकिन मुझे अब मुक्त होना है, इसलिए मैं कोई आसक्ति ही नहीं पालूंगा, न कर्म का कोई भी एकदम लेन देन ही, नया कर्म बनाऊंगा ही नहीं। इसके कारण वो जैसे चल रहे थे, उनके पैर के नीचे चींटी सामने दिख जाए तो एकदम जंप कर जाते थे, कुछ भी जीव पैर के नीचे ना आ जाए, बड़े कंसर्न थे वो प्रेम और करुणा में। उसकी वजह से बार बार राजा को डिस्टर्ब हो रहा था, कह रहा था ये कौन बदतमीज है, ये बार बार इसको तुम लोगों ने सिखाया नहीं क्या, किस तरह ये उछल कर चल रहा है, मैं ठीक से आराम भी नहीं कर पा रहा हूं, ये कौन है ये। बहुत समझाने के बाद भी जब सबको लगा कि अब तो बताना ही पड़ेगा, तो सबने कहा ये है महाराज। बोला रुको, पहले तो उसको डांटते हैं, वो चुप रहते हैं, बहुत फटकारते हैं, चुप रहते हैं, हर तरीके से वो कहते तुम पागल हो क्या, तुम गूंगे हो क्या, बहरे हो क्या, सुन भी रहे हो क्या। जब बहुत 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 बेइज्जती इनकी हो जाती है राजा के माध्यम से, उसके बाद लगता है कि अपने लिए नहीं, क्योंकि मान अपमान से ऊपर थे वो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो ये शरीर नश्वर है, इस शरीर का मान अपमान होगा, इस शरीर नष्ट हो जाने वाला है, तो किसका मान अपमान, भीतर जो आत्मा सच्चिदानंद आत्मा है उसका, वो सब इन सब चीजों से अछूती है। तो उतर के राजा जब बहुत डांटते हैं, मृत्युदंड का भय दिखाते हैं, तो वो पूछते हैं क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगती हो, मुस्कुराते हुए कहते हैं नहीं। क्या तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूं, बोलते हैं नहीं। इस तरीके से हर सवाल में वो मुस्कुराते हुए कहते हैं मुझे कुछ पता नहीं है। तो उसको और गुस्सा आता है, बोला तुम कौन हो, बोले अब आपने सही सवाल पूछा, मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं, आपने मेरी शरीर से पहचान की हुई है, आपको भी इसलिए लग रहा है कि राजा हो, आपको इसलिए अपमान मान लग रहा है क्योंकि आपको लग रहा है ये जो आप राजा हैं यही आपकी असली पहचान है, लेकिन ये तो नकली पहचान है आपकी, ये तो शरीर के साथ है और शरीर के साथ नष्ट हो जाएगा। असली पहचान है जो पहले भी था, आज भी है, आगे भी है, रहेगा, वो है सच्चिदानंद आत्मा है आप। इस तरीके से जब बातें खुलती है धीरे धीरे धीरे, तो बहुत लंबा, उसमें बहुत लंबा अभी समय नहीं उतना, कभी समय मिलेगा तो मैं आपको वो जो स्क्रिप्चर है भागवतम है उसको ओपन करके लाइन बाय लाइन आपको पढ़ के सुनाऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंस्पायरिंग है। कुल मिलाकर बहुत लंबा उपदेश है उनका। राजा पैर पकड़ लेते हैं कि मुझे क्षमा कीजिए, आप इतने बड़े जो है तत्वदर्शी हैं, आप तो महान आत्मा है, आप मेरा नौकर बनकर यहाँ पर इतने दूर आए, इसका तो मुझे बहुत अपराध लगेगा, मुझे तो नरक यातना झेलनी पड़ेगी। उन्होंने कहा नरक यातना तो तब झेलनी पड़ेगी ना जब मुझे बुरा लगेगा, जब मुझे ही कोई बुरा नहीं लगेगा तो मैं तो अपने कर्मों के बंधन से आपको मुक्त कर चुका हूँ, तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। कम से कम मेरी वजह से आपको मुझे जो भी कष्ट पहुंचा या मान अपमान हुआ उसको मैंने कुछ लिया ही नहीं, तो मैं जब नाराज ही नहीं हूं तो आपका कुछ कर्म बना ही नहीं आपके प्रति, आपको पता ही नहीं था, आप अज्ञानता में ये सब कर रहे थे, अब आपको होश आ गया, तो जब जागो तभी सवेरा, तुरंत पैर पकड़ लेते हैं मुझे क्षमा कीजिए, आप इतने बड़े। तब वो बताते हैं कि मैं ऐसे ऐसे
उस साम्राज्य में मैं राजा था, मेरा नाम भरत था, फिर मैं हिरन बना, फिर ये है। और ये वो प्रेम और करुणा के लिए। कई बार भक्त क्या होता है, कई बार जैसे भक्तों को अपमान मिलता है, गालियां मिलती है, इंसल्ट मिलता है, तो वो रोकते हैं, अपने लिए नहीं, वो सब इन चीज़ों से ऊपर उठते हैं, ताकि जो सामने वाला व्यक्ति है इसको पाप लगेगा, इसको कर्म का नियम भोगना पड़ेगा, इसको कर्म का दंड भोगना पड़ेगा, तो इसको भारी पड़ेगा, ये संभाल नहीं पाएगा, इसलिए वो रोक देते हैं प्रेम और करुणा में। तो ऐसा, इसलिए उनको जर भरत कहा गया। सो आज यहीं पर विराम देते हैं। सो जर भरत की कथा की बात यहाँ आ गई थी, तो हमने सोचा थोड़ा सा टच करते हैं इस टॉपिक को। और हमने कल किया नहीं कथा, परसों होलिका दहन के दिन मैंने बताया था कि हम होली क्यों मनाते हैं, होलिका दहन क्यों मनाते हैं इत्यादि, और उसका भी हमको पता है। बाद में जो है भगवान होलिका दहन तक ही मैंने वाइंड अप कर दिया था, रोक दिया था समय होने के कारण। सो आज देखता हूँ मैं कितना समय हो गया, ऑलरेडी समय एक्सीड कर चुका है। सो भगवान नरसिंह देव की कथा ऑलरेडी पता ही है आप लोगों को, फिर भी एक दिन होगा तो और थोड़ी सी चर्चा करेंगे इसके विस्तार से। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं यहाँ टाइप करके मैसेज में, और मैं प्रयास करूँगा उसका जवाब देने का, जो मेरी अभी तक रियलाइजेशन है। सो स्वाध्याय, सत्संग, साधना और सेवा, ये हमारे मन और शरीर दोनों को पवित्र करते हैं, और यही एकमात्र रक्षा है इस संसार से मुक्त होने का। सो इससे लाभ ये होता है कि इस संसार में भी हम जीवन मुक्त हो जाते हैं। मुक्त मतलब देखिए, एक व्यक्ति के पास आज खूब ऑपुलेंस है, सारी समृद्धि है, बड़े बड़े घर, गाड़ी, बंगले, सब कुछ, धन्यवाद पिताजी, लेकिन उसके बावजूद व्यक्ति सुखी नहीं है, आनंदित नहीं है, डरा हुआ है, भयभीत है, चिंतित है ना। वो भी संसार को लेकर, भगवान को किसी की चिंता नहीं है। हर एक व्यक्ति इसमें इस बात से चिंतित है कि संसार क्या कहती है हमें, संसार क्या सोचेगी मेरे बारे में। कोई ये नहीं सोचता कि भगवान क्या सोचते हैं मेरे बारे में। तो जिस दिन से ये कॉन्सेप्ट शिफ्ट हो जाए कि हमारी एक्टिविटीज जो हो गया सो हो गया, जाने अनजाने गलतियों के लिए भगवान से क्षमा, लेकिन जब जागो तभी सवेरा। अभी भी हम ये संकल्प ले लें कि आज से हमारा जीवन ऐसा हो ताकि भगवान प्रभावित हो, तो हमारा जीवन पूरा सार्थक हो जाता है। हरे कृष्णा। और बिना प्रशिक्षण किए होता नहीं है। सो प्रशिक्षण से जोड़ना चाहिए, थोड़ा पढ़ना चाहिए, भगवद गीता को सुनना चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए, वैसे ही जीने का प्रयास करना चाहिए, नाम में रुचि लेनी चाहिए, जप इत्यादि करना चाहिए, और सेवा के कार्य में ऐसा जहाँ पे गॉड कॉन्शियस सर्विस हो, जहाँ भगवान को इम्प्रेस करने के लिए सेवा का उद्देश्य हो, है ना। जिंदगी छोटी है, आधी से ज़्यादा हम लोगों की ज़िंदगी ऑलरेडी निकल चुकी है, किसी की निकल चुकी है, किसी की निकलने वाली है। जो भी जीवन है उसको मीनिंगफुल बना सकते हैं, ये बिना प्रशिक्षण के संभव नहीं होता है। इसलिए प्रशिक्षण के अभाव में अच्छे लोग, अच्छे से अच्छे लोग और भगवान को मानने वाले लोग भी दुखी रहते, परेशान रहते हैं। और वास्तव में हमारा लाइव आने का कारण यही है कि उन भरे लोगों को के जीवन में भी भय मुक्त जीवन हो सके, चिंता मुक्त जीवन हो सके, सुरक्षित जीवन हो सके। इसलिए दीप से दीप जले का एक प्रयास है। हरे कृष्ण। आप सभी का धन्यवाद।